हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो दोस्त था जंगल में गया और इस दरमियान में भालू निकल आया, एक दरख्त पर चढ़ गया और एक चढ़ न सका तो सो गया, है ना। और सोने वाला अपने आप को समझा कि मैं मर गया हूँ इस तरह, और भालू ने उसे सूंघा और छोड़ दिया। तो उसके बाद जब वो दोस्त उठा वहाँ से, उसने कहा भालू क्या काम कर रहा था, कान में कह रहा था। तो वाक़या ऐसा यही है कि दोस्त असल वही है जो मुसीबत में साथ दे, मुसीबत में जो छोड़ दे वो दोस्त नहीं है। तो आप लोग हमारे वो दोस्त हैं जो लोग हमारे साथ मुसीबत में भी खड़े हैं। इस वक्त यकीन नहीं है कि पार्टी के बेगम का माहौल है। हमारे जो कौमी सदर हैं उसको भी बड़ी मायूसी हुई है, इसलिए कि पूरे मुल्क के मजलूमों की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, एक जगह अगर हम लोग जीत गए होते तो यकीन है कि उस लड़ाई लड़ने में उनको ताकत है। और जिस वक्त ये मुल्क के दरमियान में कोई मसला होता है, मिल्लत के दरमियान में कोई मसला होता है, तो आपकी और हमारी नहीं, वो लोग जिन लोगों ने हमारी मुखालिफत की है उनकी भी नज़र अपने लीडर की तरफ नहीं उठती है। वो उसको कहते हैं कि अवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। ये और बात है कि हमारे यहाँ लोगों को भी बेदारी नहीं नसीब हुई है, जो बेदारी दूसरे लोगों को नसीब हुई है। मैं आपको समझाकर इसलिए बात कहता हूँ कि आप हमारे तर्जुमान हैं, आप हमारा बदल हैं, आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो आपसे मुझे वाकिफ होना चाहिए और मेरे जज्बात से आपको मुल्क आज़ाद हुए 77 साल हो गए। याद होगा हारून साहब, आपको पूरा याद होगा कि आज से 40 साल कबल तक बीजेपी बनी आपकी 1980 में, 44 साल में बनी। अब बीजेपी हुकूमत में आई 97 में। तो आप देखेंगे कि इससे पहले कांग्रेस को हारी, मुसहर, डोम, चमार, दसार सबको किसको वोट देता था? कांग्रेस को। लेकिन सब लोगों ने देखा कि कांग्रेस को हम वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस तो हमारा वोट देकर बड़े लोगों का भला करती है, हमारा नहीं करती। तो आज जो दलित समाज था उसने अपना नेता बना दिया, दलितों ने अपनी पार्टी बना दी। आज 100 में 100 नंबर लेके आया चिराग पासवान, है ना। उसकी कौम से साथ थी ना, वो ये तो नहीं पूछी ना कि 500 तुम लड़ाते हो, 500 से सरकार बन जाएगी क्या। लेकिन मेरी कौम अभी भी सरकार बनाती है, और जो पासवान है वो सरकार नहीं, वो कौम अपना नेता बनाती है। नेता जिंदा है तो कौम जिंदा है। सरकार अगर मुखालिफ भी बनेगी, अगर नेता आपका मजबूत है तो मुखालिफों के साथ लड़ाई लड़ने की उसकी कौम को हिम्मत होगी। हम लोग ये बात लोगों को अब तक नहीं समझा सके। इस इलेक्शन में 24 तारीख तक हम लोग वह जीते हुए थे। क्या फिर आगे 24 तारीख को जी अल्फाज साहब बोल रहे हैं कि गिनती के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको जहां जाना, आना, बैठना, बोलना, जहां भी गोया लग रहा था कि